का साथ छोड़ने का आपका क्या मकसद था? भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, धोखा देने वाली पार्टी है। जिन मुद्दों को लेकर के हमसे समझौता किया, एक भी काम नहीं किया। जी उन्होंने हमसे कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, जी भाग खड़ा हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि नहीं कराएंगे। हमसे कहा था घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, नहीं किया। हमसे कहा था कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा करेंगे, नहीं किया। हमसे कहा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं किया। तो किस आधार पर उनके साथ रहेंगे? तो आगे की आपकी जो है सरकार, जो आपकी पार्टी है, वो आगे की रणनीति आप क्या बना रहे हैं सर? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। एकदम रणनीति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है। 2022 के चुनाव के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना, यही काम शुरू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती चली आई है, जब भी सपा सरकार बनी है तब जो है गुंडों का राज ज़्यादा बढ़ गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अपराधियों को, बलात्कारियों को, माफियाओं को, गुंडों को, लुटेरों के संरक्षण देने वाली सरकार है। जी सर। उदाहरण, बलिया में पाल की हत्या होती है तो अपराधी को पुलिस की गाड़ी से छोड़ा दिया जाता है। हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे लाश जला दी जाती है और प्रदेश की सरकार अपराधी को बचाने में लग जाती है। अभी आपने देखा कि बांदा का एसपी, इन्हीं की राज्य में बांदा का एसपी एक पंडित जी से कहा कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। जी। एक महीना दिया 5 लाख, दूसरे महीना नहीं दिया तो गोली मार दिया। आज भी एसपी फरार है, 1 लाख इनाम है। इन्हीं की सरकार का, इन्हीं की सरकार में गोरखपुर में होटल में पुलिस ने पैसा नहीं दिया तो गुप्ता को गोली मार दिया। इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा गुंडा होगा उसको उतना बड़ा बख्शीश मिलती है। बंगाल के उड़ासा चिट फंड कंपनी वाले को देखिए, उसी को लेके पूरे देश में बाजा बजाई भारतीय जनता पार्टी। जब उनकी पार्टी में चला गया तो राष्ट्रीय महासचिव बन गया। एटावा की एसपी को बीजेपी का नेता थप्पड़ मारता तो जिलाध्यक्ष बन जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा। सर, आज जो है जितने भी फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, चाहे पत्रकारों के ऊपर, चाहे आम जनता के ऊपर, तो आपकी अगर सरकार बनती है तो ये क्या मुकदमे वापस लिए जाएंगे? सरकार बनने के बाद जी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जी, कि कोई भी मुकदमे बगैर हमारे अनुमति के वापस नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के जो मुकदमे वापस करने योग्य होंगे वो मुकदमे वापस किए जाएंगे। आपकी पार्टी का अभी क्या मुद्दा इस चुनाव में 2022 के रहेगा, इस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। योगी के साढ़ से निजात दिलाना किसानों को। जो योगी का साढ़ है लड़का, जी, ये अरकर मटर चढ़ जा रहा है, आलूए चढ़ जा रहा है, गेहूँ चढ़ जा रहा है, तो सबसे पहले तो किसानों की इसी से निजात दिलाए। महोदय जी, वर्तमान में देखा जाए तो सर इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है कि आप सर उत्तर प्रदेश राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, और सर कहना ये गलत भी नहीं है कि आप अकेले ही भाजपा को मोर्चे पे संभाल रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि सर ऐसा क्या पावर या ऐसा क्या एनर्जी सर आपके पास आ रहा है, या सर आप कैसे इतने भाषणों को सर आप दे रहे हैं और एक सीधे सीधे आप सर केंद्र सरकार और वर्तमान सरकार में सर आपके वार हो रहे हैं। तो सर इसके पीछे का सर कारण क्या है? आप सर पावर कहाँ से ला रहे हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है, और जो एक वोट का अधिकार, चाहे राजा हो चाहे रंग, जो दिया है उसी वोट के अधिकार के बल पे ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिसको चाहे उसको राजा बना दें, जिसको चाहे उसको भिखमंगा बना दें, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ घोर अन्याय कर रही है, इनके आरक्षण खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान को ये नहीं मान रही है। ये बात सबको समझ में आ रही है और वो ताकत दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। महोदय जी, सामान्य जनमानस में ऐसी बातें जा रही हैं कि आपके अखिलेश यादव से गठबंधन की बातों पर सर संकल्प भागीदारी मोर्चा के कुछ नेता सर इस बात पे आपसे नाराज चल रहे हैं। इस बात में सर कहाँ तक सच्चाई है? अब जिन लोगों की ज्यादा हवस है, भाई हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, रामसागर बिंद हैं, अनिल चौहान हैं,
हमारे साथ प्रेमचंद कश्यप हैं, गुलाब संघार हैं, सतीश बंजारा हैं, आपके सुनील अर्कवंशी हैं। इतनी पार्टियां तो इतने लोगों के हमारे साथ हैं। कृष्णा पटेल हम लोगों के साथ हैं। ओवैसी जी का नाम सर आपने अब प्रयास हम कर रहे हैं। अब लोगों को है कि 100 सीट दिला दीजिए। हम कह रहे हैं 100 सीट लड़के को नहीं जीतोगे, 10 सीट लड़ लो, 10 जीत जाओगे। तो जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ, जो नहीं हराना चाहते हैं, जो भाजपा को जिताना चाहते हैं वो अपना लड़े अकेले। हम कर सकते हैं। धन्यवाद।